वो शाम मेरी नई मकान मालकिन के साथ। आगे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मेरा नाम अमन है। कुछ महीनों पहले मैं अपने शहर से पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर आया था। रहने के लिए जगह ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन किस्मत से मुझे एक ऐसा घर मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। घर की मालकिन का नाम रिया मैम था। उम्र लगभग 38-39 साल, गोरा रंग, लंबे बाल और सलीके से पहनावा। उनकी हाइट करीब 5 फीट 5 इंच और शरीर का अंदाज ऐसा था कि कोई भी पहली नजर में नोटिस किए बिना न रह पाए। वो हमेशा ही साड़ी या सूट पहनती और उनकी चाल में एक अजीब सा नजाकत थी। पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अमन, ये कमरा तुम्हारे लिए है, पर याद रहे इस घर के कुछ नियम है। समय से आना जाना और साफ सफाई का ध्यान रखना। मैंने झट से कहा, जी मैम, जैसा आप कहे। लेकिन सच कहूँ तो उनकी बातों से ज्यादा उनकी आंखों की गहराई ने मुझे अपनी ओर खींचा। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल चलता रहा। मैं सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को लौटकर सीधे कमरे में आ जाता। रिया मैम अक्सर बालकनी में पौधों को पानी देते हुए मिल जाती। हर बार वो हल्की मुस्कान देती और मेरी शाम थोड़ी और खुशनुमा हो जाती। एक दिन ऑफिस से जल्दी लौट आया। घर आया तो देखा वो अकेली लॉबी में बैठकर कॉफी पी रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अरे अमन, आओ बैठो, आज जल्दी आ गए। मैं थोड़ा झिझकते हुए उनके पास बैठ गया। फिर उन्होंने खुद ही मेरे लिए भी कॉफी बना दी। उस शाम हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कॉलेज, जॉब, शहर और धीरे धीरे पर्सनल बातें। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ एक मकान मालकिन नहीं, बल्कि दिल से बहुत अकेली और भावुक इंसान थी। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं छत पर कपड़े लेने गया तो देखा रिया मैम पहले से ही वहाँ थी। बारिश की बूंदें उनके बालों और चेहरे पर टपक रही थी। वो गीली साड़ी में और भी अलग ही लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बारिश तो मुझे हमेशा रोक लेती है, तुम्हें कैसी लगती है बारिश? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर साथ में हो कोई तो बारिश सबसे खूबसूरत लगती है। वो मेरी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराई और कुछ देर चुप रही। उस खामोशी में भी एक अजीब सा जादू था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब वो मुझे डांटने की बजाय मजाक करती, खाने पर बुलाती और कभी कभी पूछ लेती, ऑफिस में दिन कैसा रहा। मुझे लगता कि उनकी नजरों में मेरे लिए कुछ अलग था, और सच कहूँ तो मैं भी उनकी ओर खींचता जा रहा था। एक रात जब उनके पति बिजनेस ट्रिप पर बाहर थे, उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया। टेबल पर मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। वो हल्के रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे खाना परोसते हुए कहा, अमन, सच बताओ, इस घर में रहने के बाद तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हुआ? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मैम, क्योंकि आप है ना यहाँ। ये कहते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे बीच सिर्फ मकान मालिक किराएदार का रिश्ता नहीं रहा। उस रात हमारी बातें लंबी चलती रही। उन्होंने अपने बारे में, अपने सपने और अकेलेपन के बारे में बताया। मैंने भी अपना दिल खोलकर रखा। जब मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, कभी कभी इंसान को सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है, बस इतना ही। उनके शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने उनकी ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा रिया मैम। उनके बाद हमारी नजदीकियां और बढ़ गई। अब हम सिर्फ बातें ही नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे। ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण का नहीं था, इसमें केयर थी, इमोशंस थे और एक अजीब सी अटूट दूर। वो जब हंसती तो मेरा दिन बन जाता और जब उदास होती तो मुझे बेचैनी होती। लेकिन हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि ये रिश्ता शालीनता और इज्जत की सीमा में रहे। हम दोनों जानते थे कि दुनिया कुछ और सोचेगी, इसलिए हमने इसे अपनी यादों और अपने पलों तक ही सीमित रखा। आज भी जब मैं उस घर और रिया मैम को याद करता हूँ तो दिल भर आता है। वो रिश्ता सिर्फ मकान मालकिन और किराएदार का नहीं था, बल्कि दो अधूरे दिलों की कहानी थी, जो एक दूसरे की धड़कनों में सुकून ढूंढते थे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।